Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which has more than 23 years of experience in UPSC and various PCS examinations and has given more than 2200 results since 1999. This is To The Point और आज To The Point के अंदर जो हमारा टॉपिक है that is लेबर रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसकी असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। उसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं जिनको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। उसको हम आज थोड़ा देखेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट्स हैं और क्या इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं और ये रिपोर्ट दी किसने है। एंड इफ़ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम होलिस्टिक पॉइंट तो आप हमारा एक जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं विच रन्स बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और इसमें प्री एंड मेंस आपका दोनों जो है वो कवर हो जाएगा। दिस सीरीज फोकसेस ओनली ऑन प्रीलिम्स। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इसके ऊपर आ सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग फीचर्ड इन टू द पॉइंट। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स, लेबर लॉज एक्चुअली होते क्या हैं। स्टेटमेंट देखिए और इसको आप एज इट इज कोट भी कर सकते हैं ना, इन केस यू आर राइटिंग एन आंसर और समथिंग। लेबर लॉज आर बेसिकली अ ट्राई रिलेशन बिटवीन किन के बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। सो बेसिकली इसको समझिए आप कि एक लव ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होगा जो कि गवर्न करेगा रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, एम्प्लॉय गवर्नमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और उसके बाद एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्राई रिलेशन जो है वो फॉर्म होगा। लेबर लॉज आर दोज दैट मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉइंग एंटिटीज, ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट। अब ट्रेड यूनियंस जो है दे पुश द डिमांड फ्रॉम एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर बट आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। ये लेबर लॉज के अंडर आता है एंड 2014 के बाद से एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला इसके अंदर। हालांकि लेबर लॉज ये बहुत डायनामिक चीज़ है एंड ओवर द टाइम ये रेगुलरली जो है हमने इनको चेंज होता हुआ देखा है। अभी ये जो रिपोर्ट आई है हम इसके हिसाब से देखते हैं कि इस रिपोर्ट ने क्या कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी रिपोर्ट को पढ़ते तो हम देखते हैं कि दी किसने दी है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टाइटल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स। एक थोड़ा सा इसको भी समझना कि व्हेन वी से इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी तो इट इज नॉट अ स्टडी ऑन लेबर रिफॉर्म्स बट लेबर रिफॉर्म्स के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी असेसमेंट है। ये लेबर लॉज के ऊपर इसमें कम कमेंट किया जाता है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या रहा है उसको ज्यादा असेस किया जाता है। वंस वी स्टडी दीज काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स है ना, जहां पे इसके नाम में दिया हुआ है कि इट इज इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हमें समझ में आता है कि इफ अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, ये थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड तो वहां पे अगर बोला है कि असेस करना है, असेस दी, असेस दैट कुछ आता है तो दिस इज हाउ थिंग्स आर टू बी असेस्ड। अगेन इस टाइप की चीजें हम डिटेल में जो है हमारे जो वो कोर्स चलता है फॉर प्री एंड मेंस पूरा, तो करंट अफेयर्स का कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं। अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ये इसने दी है वीवी गिरी। अगेन इस टाइप की चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्टली रिपोर्ट का नाम देके डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है और ये एक सिंपल क्वेश्चन में फॉल करेगा है ना, इन केस आपने इसको पढ़ा हुआ है। सो इट फॉल्स इनटू इजी कैटेगरी क्योंकि डायरेक्ट आएगा। इट वाज बेस्ड ऑन द लेबर रिफॉर्म्स कंडक्टेड इन सी, इस टाइप की स्टेटमेंट भी मैंने बहुत ध्यान से देखनी है। इट वाज बेस्ड ऑन द लेबर रिफॉर्म्स कंडक्टेड इन, इसने स्टेट्स का नाम दे दिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2004-5 टू 18-19। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी पैन इंडिया नहीं है ना, इसमें कुछ स्टेट्स का नाम है। अब देखो पैन इंडिया ये नहीं है, हाउएवर इट इज नॉट पैन इंडिया, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स, लेबर क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो स्टेट सिलेक्ट करी हुई है इसके पीछे की एक बारी जो जीनियस बिहाइंड इट उसको हमें थोड़ा सा सराहना चाहिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी काफ़ी पॉपुलस स्टेट्स हैं, ये इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बहुत हैं। तो इट मेक्स सेंस कि अगर हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाह रहे हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम की, हम पूरे पैन इंडिया को कवर ना करके कुछ अगर हमने डाटा सैंपल साइज निकालना है, सो दिस इज अ गुड सैंपल। मूविंग ऑन कि क्या स्टेट है उसमें, रिपोर्ट के थ्रू उसमें क्या लिखा हुआ है।
बिटवीन 1980 एंड 1990 पीरियड नोटिस कीजिए, थोड़ा हिस्ट्री में जाइए कि क्या इस समय चल रहा था, क्या हालात थे देश के। एवरी 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ जनरेटेड रफली 2 लाख जॉब्स। 1% पे कितना है? 2 लाख। 1990 और 2000 के बीच में कौन से रिफॉर्म्स आए थे यहां पे? एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे इस समय पे थे। एवरी 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ जनरेटेड रफली 1 लाख जॉब्स। तो देर इज अ फॉल इन जॉब क्रिएशन % ऑफ हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो एक आपने टर्म सुनी होगी जिसको सर्विस सेक्टर की को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये डेटा ने उसको वैलिडेट कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन ये वाली जो ये स्लाइड है, ये जो डेटा है, इट अगेन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन आपके जो प्री के क्वेश्चंस हैं। हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, उसमें बोल दिया जाएगा कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन फ्रॉम 1980 टू 1990 पीरियड एंड 1990 टू 2000 पीरियड इन परसेंटेज वर्सेस नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन। तो इस टाइप की एक स्टेटमेंट जो है प्री में यहां से जो है आपके पास आ सकती है, और आपको स्टेटमेंट पता है कि हाँ देयर इज अ डिक्लाइन डिस्पाइट ये हमारा जो रिफॉर्म्स थे। अबाउट द लेबर रिफॉर्म इन रीसेंट डेकेड, अभी ये हमने थोड़ा पिछले का देखा। मैंने आपको बोला था कि 2014 लेबर रिफॉर्म्स के अंदर एक पिवटल पॉइंट जो है वो प्ले करता है। बिफोर 2014 रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड डिजिटाइजेशन। अगेन अ स्टेटमेंट, जब आप पूरा देख लेते हो है ना, वंस यू सी कि क्या क्या लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं और क्या क्या लेबर लॉज अभी चल रहे हैं, किस तरीके से वो कंपाइल किए गए हैं एंड एवरीथिंग, व्हेन यू सी इट, तो आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। दिस स्टेटमेंट होल्ड्स अ लॉट ऑफ ग्रेविटी इन इट वंस यू आर अवेयर अबाउट कि लेबर लॉज हैं क्या, उसके चेंजेस कैसे कैसे आए हैं। ना पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट शिफ्टेड ये प्राइमरी फोकस ऑन रिफॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ द लॉज, मोर डिलीजेंट, क्लियरर एंड इन डेप्थ, कि साफ साफ क्या लिखा हुआ है, लूप होल्स जो हैं उसको कवर अप किया गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट डिजाइन्ड अ फ्रेमवर्क फॉर लेबर लॉ रिफॉर्म्स। अगेन वो रिफॉर्म्स क्या है वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, वीवी गिरी जो इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू जो इंपैक्ट असेसमेंट हुई है हम उसको देख रहे हैं। अब आते हैं हमारी की फाइंडिंग्स के ऊपर। की फाइंडिंग्स ऑफ द इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑन द लेबर रिफॉर्म्स। फर्स्ट, द लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन सो फार, देखो क्या बढ़िया स्टेटमेंट है, had little effect on increasing employment in large enterprises in India। तो इम्पैक्ट असेसमेंट में ये बोला गया है कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं उनका लिटिल इफेक्ट, मिनिमल इफेक्ट हुआ है जॉब क्रिएशन के अंदर। अगेन दिस स्टेटमेंट एक ब्राउनी पॉइंट है आपके लिए, इट कैन बी यूज्ड इन योर क्रिएटिव आंसर राइटिंग ऑल्सो, कि जहां पे आप अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आप ये बता सकते हो कि लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन सो फार हैड लिटिल इफेक्ट। और ये डायरेक्ट चीज जो है वो एक क्वेश्चन भी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, राजस्थान द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द रिफॉर्म्स सीम्स टू हैव बेनिफिटेड द लीस्ट फ्रॉम देम। इसका उन्होंने कारण भी दिया है। अब देखिए, दिस इज बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ लेबर रिफॉर्म्स कैन नॉट बी रिवील्ड इमीडिएटली एज इट विल टेक टाइम। इसका जेस्टेशन पीरियड जो है वो ज़्यादा है। सेम हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ का भी ज़्यादा रहता है, सेम हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ का भी ज़्यादा रहता है। टिल डेट जो अभी है, हम जो इम्पैक्ट असेसमेंट देखते हैं जब हम, तो 1970s की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका इफेक्ट हम अभी तक काउंट करते हैं। In contrast to the creation of jobs, the report says employment in formal enterprises is becoming more informal. More informal, यहां पे आप देख रहे हैं कि in contrast कि जो jobs
अगर आप नोटिस करेंगे कि इन दिनों कहीं पे भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल रही है, ये थोड़ा मार्केट का मैं ताज़ा हाल आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मोर फोकस की कम पैसे में ज़्यादा काम मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। इवन बहुत सारी एजिटेशंस जो हैं ऑल ओवर इंडिया चलती रहती हैं, पंजाब में अभी रिसेंटली भी इसके ऊपर चली थी, यूटी चंडीगढ़ में भी जो है वहाँ पे भी इस टाइप की जो चीज़ है वो चलती है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि यार कच्ची जॉब है इनको पक्का कर दो। इवन गवर्नमेंट बेसिस में भी जो है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में भी सेम है कि आपकी जो जॉब है वो परमानेंट होने में ही नहीं आती। तो ये उस पॉइंट को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से यहाँ पे दर्शाता है कि इन कॉन्ट्रास्ट और टू क्रिएटिंग ऑफ जॉब द रिपोर्ट सेज एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल एंटरप्राइजेज इज बिकमिंग मोर इनफॉर्मल। तो ये इसमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी जिसके ऊपर प्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो वो यहाँ से आएंगे। अदर देन दैट, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक पर्सनैलिटी के ऊपर बीच में एक स्टेटमेंट डाल दी थी, मैं आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन, बट उसमें कुछ इस टाइप का डाटा जो है हमारे को काम में आता है क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्टिव हो गया है और इनके नाम पे है। तो हम देख लेते हैं वीवी गिरी, इनके बारे में थोड़ा सा। वीवी गिरी सर्व्ड एज 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। प्रोबेबली आपको ये शायद पता होगा, but this is the thing that sometimes we miss on. Giri was honored by the government of India with, he is also a Bharat Ratna awardee. Just a small trivia, अगर 4th president of India है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो कि इनके टाइम पे who was the prime minister of India, किनके साथ इन्होंने जो है किनके साथ में ये डी ज्यूरी हेड थे स्टेट के। Let's see some एक सिंपल क्वेश्चन इसका, अगेन वेरी इजी इफ यू नो अबाउट इट एंड टोटली अनअटेम्प्टेबल इफ यू डू नॉट नो अबाउट इट। बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स हैज बिन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन डालने का यहाँ पे क्या मकसद है, वो ये है जस्ट टू लेट यू नो कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली पता होना कितना जरूरी है। अदरवाइज जो आपके ऑप्शंस हैं they are highly confusing in nature, these can not be guessed। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अ प्रोबेबल, मतलब क्या सही लग रहा है यार ये, क्या इसकी हाई प्रोबेबिलिटी लगेगी इन केस यू डू नॉट नो अबाउट इट डायरेक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वीवी गिरी नेशनल, ये आपको आंसर पता है। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है एंड जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं आता होगा इस टाइप में, यू हैव टू लीव इट बिकॉज इट इज अ टेम्पटिंग क्वेश्चन एंड इट विल give you, it will award you a negative score। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर दुखी करने का मन हुआ तो कैसे करेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑफ द लेबर लॉज लेबर रिफॉर्म्स बाय नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, इसने यहां पे बता दिया कि किसने किया है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिफोर 2014 रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एंड डिजिटाइजेशन, ये अभी हमने स्टेटमेंट देखी है। पोस्ट 2014 रिफॉर्म शिफ्टेड प्राइमरी फोकस ऑन रिफॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ द लॉज, ये भी हमने देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉज जो है वो इन डेप्थ बना दी गई हैं, क्लैरिटी दे दी गई है और पूरा टू द पॉइंट जो है उन्होंने लॉज को वहां पे रिफॉर्म किया था। थर्ड स्टेटमेंट, द लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन सो फार हैड लिटिल इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेज इन इंडिया, सही हो सकती है। देखते हैं अगली स्टेटमेंट क्या है। द लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन सो फार हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेज इन इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन कई आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिल सकते हैं एंड यूपीएससी की भी समवॉट टेंडेंसी रहती है कि वो इस टाइप में खेलेंगे एंड अल्टीमेटली जब आप एग्जाम देके बाहर आएंगे और बाद में रिव्यूज देखेंगे तो इसको इजी क्वेश्चन में डाला जाता है, बट आई वुड कंसीडर कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे हैड लिटिल हैड ग्रेट, अब ये दोनों ही एक्सट्रीम है, बट नाउ वी नो दैट ये वाली स्टेटमेंट सही है कि लेबर रिफॉर्म्स का जो है वो बहुत कम इफेक्ट हुआ है। ये हमने पहले भी बोला था कि इसको हम स्टेटमेंट को एज इट इज रिपोर्ट कोट करके यूज भी कर सकते हैं। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई दैट इज कि it did not had great effect on increasing employment in large enterprises in India. You have a 7-day free trial as well, जो हमारा पूरा कोर्स चलता है। You can check the quality
7 डे जो कोर्स का ट्रायल है जिसमें हम प्री एंड मेंस दोनों पे फोकस करते हैं। इशू और उसको जो एनालिसिस है उसका हमारा थोड़ा इन डेप्थ रहता है, और स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर राइटिंग इन मेंस, और बहुत टू द पॉइंट उसमें भी चलता है कि जो भी हम देखते हैं जो भी करंट अफेयर आ रहा है उसको होलिस्टिकली हमें उसको दोनों से कवर कर देते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।